गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। देखो, कल हम लोग पॉलिटेक्निक का वर्गमूल और घनमूल पढ़ रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कोर्स आगे चलने से पहले आप लोग क्या करो, कॉपी वॉपी लेकर बैठ जाओ, ठीक है? क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते चलोगे साथ में तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। और एक बात, जैसे ऐसे नहीं पढ़ना, आप टारगेट चूज कर लो कि हाँ मुझे पॉलिटेक्निक पास करना है, बस चाहे जितना मेहनत करना पड़े उसके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आगे बढ़ने में। लेकिन यदि आप पहले से ही ठान लिया, अगर निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तब भी ठीक है। ठीक है, हार मत मानो आप लोग, ओके? दिमाग में ठान लो कि पॉलिटेक्निक जैसी परीक्षाएं हम आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ओके, अब देखो, जैसे कि ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सवाल नंबर 13 है। तो इस पे आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको लास्ट वर्ड देखना है, क्या कि लास्ट में लिखा क्या है। तो हम देख रहे हैं कि जो लास्ट की संख्या है वहां पे 225 लिखा है बच्चों। तो 225, अब हम लोग जानते हैं कि जो 225 है उसका वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो देखो, अब ध्यान से देखना, मैं मिटा सकता हूं। 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15 होता है। तो मैं क्या इसके जगह पे 15 लिख सकता हूं? तो ये 15 हो गया। अब देखो, 154 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 169। अब बाबू मेरे, 169 का जो वर्गमूल होता है वो आपको पता है कितना होता है? 13 होता है। 13 हो गया। अब 13 और 108 यदि आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बाबू मेरे? 121 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें, 121 का क्या होता है? 11। और 25 11 कितना होता है? 36। और 36 का क्या होता है? 6 होता है। और 10 6 16 कितना होता है? 16। और 16 की कितना? 4। तो इसका आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी दिक्कत होगा, कहीं भी डाउट है। डाउट तो नहीं होगा आप सभी को, ठीक है? ये पूरा उम्मीद है आप लोगों पे कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट नहीं है तो फिर अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल जो है आपका क्या कह रहा है? सवाल नंबर आपका है 14। ध्यान से समझना मेरे बाबू। देखो, 294, ठीक, सवाल लिख देता हूं। अब देखो, कह रहा है बाबू मेरे कि 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या किया जाए? गुणा किया जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ओके, देखो, अब सबसे पहले अगर आपको पता है, मुझे तो पता है कि अगर इसे आप 2 से काटोगे तो 2 एक कम 2, और 2 चौक 8, और एक बचा 2 7 14, 147 आ जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा 294 का हो जाएगा 2, 147 आ गया, 147 आ गया। 3 से काटोगे 14 7 21, तो 3 चौक 12 होता है, और 3 9 27, मतलब 49 आ गया। और गुड़े 7 गुड़े 7, इसका क्या होता है? 294 का जब आप निकालोगे, अगर नहीं आपको निकालने आ रहा है इस प्रकार से, तो ऐसे कर सकते हो। 2 से काटोगे 147, 3 से काटोगे 49, ये 7 से कटता है, सबको पता है। ओके, इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो मेरे बाबू, एक जोड़ा बन रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब जोड़ा बनना चाहिए। एक जोड़ा बन रहा है। कितने जोड़े? 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। मतलब अगर एक 2 इसमें एडजस्ट हो जाए तो एक जोड़ा बन जाएगा, और एक 3 अगर आ जाए तो एक जोड़ा बन जाएगा। मतलब किसकी कमी है? 6 की। अगर पूरी संख्या उसमें 6 का गुणा किया जाए तो क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, तो इसमें जो है विकल्प आपका दिया गया है, विकल्प नंबर कौन सा सही है मेरे बाबू? सी सही है। ओके,
इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो बाबू, सेम सवाल ये भी है पिछले की तरह, लेकिन उसमें गुणा करने के लिए बोला था, इसमें भाग करने के लिए बोला है। तो जिसकी कमी होती थी उससे हम लोग क्या करते थे, जब गुणा करने के लिए बोलता था तो गुणा करते थे, लेकिन अगर भाग करने के लिए बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, जिसकी कमी रहती है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, तो देख लेते हैं 2205 है। अगर हम लोग भाग करेंगे 5, 2 2 4 5 9, 9 से 3 से कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सते 21, 1 बचा 10, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15, 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 13, 3 चौक 12, 3 पचे 15, अब भी कट जाएगा 3 से, 3 8 नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं, 5 चौक 20 और 5 9 45, 7 से काट दो और पुनः फिर से 7 से काट दो, ये कट गया बाबू। अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखना क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, सब कुछ कट गया। तो ये देखो 2000 जो 25 है, सॉरी 2200 जो 5 है वो बन गया 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, इसे मिटा दो। अब देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 5 वाला जो है जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखो 5 वाला यदि जोड़ा नहीं बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उससे भाग दिला देंगे। ओके, तो हम लोग 5 वाले से भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 5। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से आपका ये 15वां नंबर सवाल भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लेना आप लोग, लिखूंगा नहीं, आप लोग के पास बुक भी होगी। 16 नंबर जो सवाल है क्या कह रहा है, ध्यान से समझना तभी समझ पाओगे, क्योंकि ये सवाल ही कुछ ऐसा है। देखो जो 16 नंबर आपका सवाल है वो कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या होती है वो 5 बार क्या होता है, 9। हमें इसको बनाना है क्या, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम लोग लास्ट से क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हुए आते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो यदि आप लोग जोड़ा बनाते हो मेरे बाबू ना, तो क्या होता है, हम इसमें उस संख्या से भाग करेंगे और उतनी ही बार, जैसे इसमें ऐसी संख्या से गुणा करो कि इससे ज्यादा ना हो, लेकिन किससे गुणा करो, जिस संख्या से इसमें गुणा करोगे उतनी ही बार करोगे। तो हम किससे करेंगे, 3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, ये कैंसिल हो गया, ये जुड़ जाता है मेरे बाबू, 6 हो गया। अब एक साथ एक जोड़ा आता है, 99 आ गया। अब यहाँ पे 6 के साथ में ऐसी कौन सी संख्या लिखो कि उतने ही बार गुणा करो, तो 1 हो जाएगा। तो एक बार ले जाओ, जितना लिखोगे उतनी बार। तो ये हो जाएगा 61, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 6 गए 3, ये आपका कैंसिल 2 हो गया, 6 1 7, 72 हो गया, सॉरी 1 1 2 और 6 62 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है, ध्यान देना, 1 2 बार 9 और उतर जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे 62 का, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या, कुछ भी लिखोगे 600 बन जाएगा। तो हो जाएगा 6 6 36, लगभग 6 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। तो देखो 6 6 36 के 6, 6 दूनी 12, 12 3 15 के 5 और 6 6 36 1 37, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4 और 8 में 7 गए 1, मतलब शेष आपका बच गया कितना, 143। अगर यही 143 ना होता तो ये क्या होता, एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 143 को माइनस कर देंगे, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8, तो 99,856 आ जाएगा। और यही 99,856 हमारा क्या होगा,
आंसर होगा। तो इसमें विकल्प नंबर डी में दिया गया है 99,856। तो इस प्रकार से लगेगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हो। ऐसा नहीं कि आप दोबारा नहीं देखेंगे। भैया आपको सफल होना है, मेहनत करना है। और देखो, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो जैसे वीडियो डालो आप तक पहुंच जाए। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे इसके। ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल आपके सामने है, वैसे आप लोग लगा लिए होंगे क्योंकि ये बहुत ही सरल है। तो सबसे पहले हमें ऐसे दिया है। अब देखो, अगर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमूल सबसे पहले, इसके बाद घनमूल। तो वर्गमूल पे दो दो का जोड़ा बनता है। 2 जीरो पे दशमलव तो लगा ही दोगे, इस जीरो से मतलब नहीं होता। 2 जीरो पे 1 जीरो बाहर, 2 जीरो पे 1 जीरो बाहर। 64 का वर्गमूल 8 होता, सबको पता। अब सोचेंगे अब क्या होगा। अब देखो मेरे बाबू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दशमलव देखो इतना है, इसे 8 बटे, अगर हमें क्या करता होता, दशमलव गायब करना होता है तो 1000 से गुणा, 1000 से क्या कर देते हैं, भाग। और इसको आप 8 बटे 1000 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1000 जब हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ पे इतना ही आएगा, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 अंक बाद क्या लग जाते हैं, दशमलव लग जाते हैं। अब देखो, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे बाबू। 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, और 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। और एक अंक बाद 1 जीरो है तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0.2 आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आप लोग थोड़ा सा क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। ओके, ये तो आपका हो गया, कौन सा सवाल हो गया, 17वां सवाल हो गया। अब हम लोग चलते हैं 18वें सवाल पे। वो क्या कह रहा है, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखो 18वां सवाल जो आपका है वो क्या कह रहा है। 18वां सवाल ध्यान देना, वो कह रहा है, इसे दिया है, यहाँ पे भी घनमूल है, ये 4 है, और ये आपका 12 है, और यहाँ पे 125 है। अब देखो हल कर लो इसे, पहले सही बटा है, 125 चौक का 500, 512 हो जाएगा ये, बटे 125। अब देखो 512 का घनमूल कितना होता है, 8, और 125 का घनमूल कितना होता है, 5। आंसर 5 बटे 8 बटे 5, या इसे क्या लिख सकते हो, अगर 5 से भागो, 5 एक कम 5 3, 5 एक कम 5 3, 8 बटे 5, इतना भी लिख सकते हो। ये कहलाता है मिश्र भिन्न। क्योंकि आप लोग, मुझे गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हो, हाई स्कूल पहुंच गए हो, हाई स्कूल पास कर दिए हो, तो मिश्र भिन्न के बारे में जरूर आपको जानकारी, नॉलेज होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ये आपका कौन सा सवाल था, 18वां सवाल था। ओके, अब हम लोग हल कर लेते हैं इसका 19वां सवाल। ओके बाबू, चलो देखते हैं 19वां सवाल। अब देखो सेम सवाल फिर आ गया, अभी मैंने 64 वाले पे किया था, सेम आ गया। अब इसे भी आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अगर समझना है तो 1 लिखो। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक के बाद, दशमलव 6 अंक के बाद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5 1, 6 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। ओके, अगर क्या होता है, यही 6 1 बटा 6 जीरो है, इसके ऊपर जाएगा तो 6 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जो कि लगा है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 6 के बाद दशमलव लगे, अब 1 का घनमूल कितना होता है, 1। अब ये कितना, 3, 3 का जोड़ा बनता है, तो कितने जीरो, 2 जीरो, 1 का 1 ही होता है, 1/100 आ गया। इसे क्या लिख सकते हो, 2 जीरो का मतलब 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 तो 1 ही है, 1 जीरो लगा दो। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा 0.01, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, इस वीडियो में एक और लास्ट सवाल देखेंगे, जैसा कि 20वां सवाल है, 8 के पावर 2/3। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। 20वां सवाल दिया है 8 के पावर 2/3, कोई दिक्कत नहीं, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या होगा इसका मान, 8 के पावर 2/3, इसके पावर 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हो, और 2/3 पहले से कैंसिल। अब ये बचा कितना, 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4। देखो कितना आसान है, सेकेंडों में लग जाते हैं सवाल।
लेकिन क्या आपको दिमाग तो लगाना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बार बार कह रहा हूँ, अगर समझ में आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, जैसे उनको भी पता चले कि हाँ पॉलिटेक्निक की क्लासें चालू हैं और आसानी से पढ़ लें। अभी आपके पास टाइम है और बढ़िया से आपका क्या होगा, पॉलिटेक्निक की परीक्षा निकल जाएगी। ओके, धन्यवाद आप सभी का।